हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। मैं लास्ट क्लास में आपके साथ ग्रीन फंक्शन का टॉपिक डिस्कस कर रही थी और उनसे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन में सबसे पहले ये देखो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको ये सिखाया कि ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, देन उसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो हमारे एग्जाम में कभी नहीं आता, वो हमसे ग्रीन फंक्शन ही कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके देंगे। वो आपसे वैल्यू पूछते हैं ABCD की, या फिर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि आपको फर्स्ट LI सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से। उसके बाद आपको सेकंड LI सॉल्यूशन चाहिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन से। जब आपके पास 2 LI सॉल्यूशन आ जाए तो आपको रॉन्स्किन निकालना है। रॉन्स्किन कैसे निकालते हैं? रॉन्स्किन 5 1 5 2 का 5 1 5 2 5 1 डैश 5 2 डैश। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रॉन्स्किन आ जाएगा 5 1 5 2। देन उसके बाद आपको ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये 4 स्टेप है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। The green function gx, xi of the differential equation 1 and 2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड 2 कौन सी है? देखो, ये वाली, जब मैं आपको स्टार्टिंग में ये रही इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड 2। The green function gx, xi of the differential equation 1 and 2 satisfy the following condition। फर्स्ट क्या है? ग्रीन फंक्शन gx, xi is continuous। gx, xi is continuous for all values of x, and its first and second derivative are also continuous। First and second derivatives are continuous for all x not equal to xi in xi less than equal to b। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्रीन फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड प्रॉपर्टी, at the point x equal to xi, the first derivative of green function gx, xi has jump discontinuity। Jump discontinuity given by क्या है? डेल जी। जो ग्रीन फंक्शन आप कंस्ट्रक्ट करोगे उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल जी बाय डेल एक्स एट
x इक्वल टू जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव इक्वल है -1/p एट जाई। ये है। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या है, ये एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव इक्वल है -1/p ऑफ जाई। कई बार आपको ऑप्शंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डेल जी एक्स कोमा जाई बाय में डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई पॉजिटिव टू जाई नेगेटिव। तो ये इक्वल होगा 1/p ऑफ जाई, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/p ऑफ जाई। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये लिमिट कहाँ से, एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव इक्वल है -1/p ऑफ जाई। थर्ड क्या है, ग्रीन फंक्शन जो है आपका वो सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशन को। सेकंड हमारी क्या थी, जंप डिसकंटिन्यूटी है। ग्रीन फंक्शन जी एक्स कोमा जाई satisfy the boundary condition and gx comma xi is the solution of डिफरेंशियल इक्वेशन p y डैश का डैश प्लस में q x y इक्वल टू 0 एक्सेप्ट एट x इक्वल टू xi। ठीक है, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करता है बाउंड्री कंडीशंस को। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि डिफरेंशियल जो हमारी ग्रीन फंक्शन है उसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में रिवाइज करो, मैंने आपको बताया था y ऑफ x इक्वल है इंटीग्रेशन a टू b gx कोमा xi f ऑफ xi इंटू में d xi इज solution of differential equation 1 and 2। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, the green function exists and unique if corresponding homogeneous boundary value problem has only trivial solution। ग्रीन फंक्शन हम हमेशा होमोजेनियस के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक आएगा। और कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ग्रीन फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार ऑप्शंस में भी देखने को मिलती है। द ग्रीन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 and 2 is symmetric in x and xi। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, दैट इज जी एक्स कोमा xi निकालो या फिर जी जाए कोमा एक्स निकालो, दोनों इक्वल आएंगे। तो ग्रीन फंक्शन के पास क्या है, ग्रीन फंक्शन के पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ग्रीन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ग्रीन फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी है, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। ठीक है, ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये तो मैंने लास्ट
फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको, ग्रीन फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है एंड यूनिक आएगा इफ करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन और ग्रीन फंक्शन के पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये 6 प्रॉपर्टी है और इन्हीं 6 प्रॉपर्टी पे बेस्ड देखो प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आया है। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ नेट 2011 जून पार्ट सी का क्वेश्चन। नेट 2011 जून पार्ट सी का क्वेश्चन। Question says that the green function gx comma y less than equal to 1 of the boundary value problem क्या given है, y डबल डैश प्लस में लैम्डा y इक्वल टू 0 विद सम बाउंड्री कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 0 और y एट 1 इक्वल टू 0 है। इज आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ग्रीन फंक्शन मेरा सिमेट्रिक है, इन x एंड y। सेकेंड ऑप्शन है कि ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू y। थर्ड ऑप्शन क्या है, डेल g एट x कोमा y बाय में डेल x एट x इक्वल टू y नेगेटिव माइनस में डेल g एट x कोमा y बाय में डेल x एट x इक्वल टू y पॉजिटिव इक्वल है -1 के। एंड डी ऑप्शन गिवन है डेल g एट x बाय y डेल x एट x इक्वल टू y नेगेटिव माइनस में डेल g एट x कोमा y बाय में डेल x एट x इक्वल टू y पॉजिटिव इक्वल है 1। देखो ये क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहले ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, देन खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ग्रीन फंक्शन gx, y ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 विद सम बाउंड्री कंडीशन। इनको हम बाउंड्री कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है, इसलिए इन कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। अब जब हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं gx, y तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर जब मैंने ग्रीन फंक्शन का टॉपिक कराया, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है लेक्चर नंबर 13 तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, देन उसके बाद इस लेक्चर पे आना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस और सिमेट्रिक होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो मेरे जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। सेल और देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट चेक करना कैसे बताया था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है, a नोट दैट इज 1 और y डैश का कोफिशिएंट, y डैश तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब 0 और उसका कोफिशिएंट कितना होता है, a1। तो मैंने कहा था y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव y डैश में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज 0। इसलिए ये दोनों हमारे क्या है,
अगर ऐसा होता है ए नॉट का जब आप डेरिवेटिव करो अगर वो y डैश में प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सेल्फ एडजॉइंट है। अब सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन के का जो हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूअस और सिमेट्रिक होता है। दैट्स व्हाई ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। अब सी और डी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। क्या गिवन है? जंप डिसकंटिन्यूटी गिवन है। ग्रीन फंक्शन के पास कैसी होती है? जंप डिसकंटिन्यूटी। देखो मैंने क्या लिखवाया था जंप डिसकंटिन्यूटी में, ये रहा। इसको ध्यान से पढ़ना। अभी भी बार बार में मैं कह रही हूँ एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव क्या है? -1 बाय पी ऑफ जाई। अब यहां पढ़ो, यहां क्या गिवन है? एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू, हाँ मैंने क्या लिखवाई है, सॉरी, डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव इक्वल है -1 बाय पी ऑफ जाई। पी ऑफ एक्स क्या होता है? वाई डबल डैश का कोफिशिएंट। वाई डबल डैश का कोफिशिएंट कितना गिवन है? दैट इज 1। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए? पी ऑफ जाई पॉइंट पे चाहिए, तो एक्स को रिप्लेस कर दो जाई से, तो पी ऑफ जाई भी कितना आया? 1। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई पॉजिटिव माइनस में देखो मैं इसी को ओपन कर रही हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव इक्वल है -1 बाय पी ऑफ जाई। ऑप्शंस के अंदर देखो जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव गिवन है, जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव गिवन है, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगी तो क्या बन जाएगा? डेल जी बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव टू डेल जाई बाय डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाई। माइनस माइनस राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? +1 बाय पी ऑफ जाई। तो ये मेरा आएगा निकल के। अब देखो पी ऑफ जाई की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पुट करोगे तो आप राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1। जब आप जाई नेगेटिव टू जाई पॉजिटिव करते हो तो राइट हैंड साइड में 1। यहाँ कौन सा गिवन है? -1। दैट्स वाई यहाँ देखो राइट हैंड साइड में -1 है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन के ए बी डी ऑप्शन मेरे करेक्ट है, सी ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। उम्मीद करती हूँ ग्रीन फंक्शन की आपको जो मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं वो समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी डाउट जरूर पूछना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इम्पोर्टेंट है। Find the green function for d2y by dx square equal to 0 and boundary value problem क्या है? y at 0 equal to 0, y dash a equal to 0। हमें ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है? हमें एलआई सॉल्यूशन निकालना है ना। तो स्टेप 1 में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? y डबल डैश इक्वल टू 0। रूट्स क्या निकल के आएंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो हमारे रूट्स कितने आए? 0 0। रूट्स जब हमारे रिपीटेड होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनता है? y ऑफ x इक्वल टू में ax प्लस में b। ये सॉल्यूशन आया। अब सॉल्यूशन आया उसके बाद हमें क्या करना होता है? स्टेप 1 में हमें फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन निकालना है। 5 1 स्टेप 1 में फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन निकालना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस y एट 0 इक्वल टू 0। सेकेंड एलआई सॉल्यूशन निकलेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड कंडीशंस y डैश a इक्वल टू 0 है।
देन उसके बाद थर्ड स्टेप है रोन्सकिन निकालना और फोर्थ स्टेप में रोन्सकिन को कंस्ट्रक्ट कर देना है। अब देखो स्टेप 1 में सॉल्यूशन निकाल दिया, अब हमें निकालना है बाय अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे फर्स्ट वाली यहाँ पे, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ अप्लाई करो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, y ऑफ x इक्वल है ax प्लस बी, 0 इक्वल टू 0 प्लस बी, यहाँ से आपको क्या मिला b इक्वल टू 0। जब b 0 है तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिला, y ऑफ x इक्वल टू ax। ठीक है, अब देखो इस कांस्टेंट को छोड़ के राइट हैंड साइड में जो भी है, ए तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को छोड़ दो, जो भी बचा वो आपका एल सॉल्यूशन। तो आपका फर्स्ट एल सॉल्यूशन क्या आया, x, phi 1 x इक्वल टू x, ये आपका फर्स्ट एल सॉल्यूशन निकल के आया। अब मैंने बताया था सेकंड एल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सेकंड कंडीशन से y डैश एट a इक्वल टू 0 है। ठीक है, बाय अप्लाइंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, जब आप अप्लाई करोगे इस पे y ऑफ x इक्वल है ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव कर दो, पहले a आया, y डैश a इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कितना आया a आपका कितना है, a की वैल्यू 0 आई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, इसको पुट कर दो, y ऑफ x इक्वल है ax प्लस बी, a 0 है तो आपका सॉल्यूशन कितना बना b। अब देखो इस कांस्टेंट के साथ में कितना है, 1 है ना, 1 तो है ही। अब कांस्टेंट को छोड़ के b को जो भी है वो आपका li सॉल्यूशन, देन आपका सेकंड li सॉल्यूशन कितना आया, देन phi 2x इक्वल है 1। ये आपके दो li सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट स्टेप 1 में मेरा फर्स्ट एल सॉल्यूशन कितना निकल के आया, phi 1 x इक्वल टू x। स्टेप 2 में मेरा सेकंड एल सॉल्यूशन निकल के आया, दैट इज 1। अब स्टेप थर्ड में क्या था हमारा, रोन्सकिन निकालना, रोन्सकिन ऑफ phi 1 phi 2 एट पॉइंट x, वो कितना है phi 1 phi 2 phi 1 डैश phi 2 डैश। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, रोन्सकिन निकल के आ जाएगा। phi 1 कितना है x, phi 2 कितना है 1, x का डेरिवेटिव दैट इज 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से आपका रोन्सकिन कितना आया, रोन्सकिन phi 1 phi 2 एट x कितना आया, दैट इज -1। ये आपका रोन्सकिन निकल के आया। अब स्टेप फोर्थ क्या करते हैं, रोन्सकिन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, gx, y, x लेस देन इक्वल टू y है तो हम क्या रखते हैं, phi 1 x phi 2 y बाय में रोन्सकिन ऑफ phi 1 phi 2 एट y इनटू में p ऑफ y। दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू y में जस्ट इनको इंटरचेंज करना होता है, x को y से डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, phi 1 y phi 2 x बाय में रोन्सकिन phi 1 phi 2 एट y इनटू में p ऑफ y। अब राइट हैंड साइड में हमारा देखो, उसके बाद मैंने कहा था कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन f ऑफ x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 गिवन है यानी कि पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन ही रखूंगी। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ मैं नेगेटिव लगा देती, बट मेरे क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, जब x लेस देन, अब देखो p ऑफ x क्या होता है, y डबल डैश का कोफिशिएंट, y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना गिवन है 1, तो p ऑफ x की वैल्यू भी कितनी आई 1। अब phi 1 x मेरा कितना है x, phi 2 y मेरा 1 है और रोन्सकिन की वैल्यू -1 है, p ऑफ x मेरा यानी कि हमें किस पॉइंट पे चाहिए, y पे, तो p ऑफ y भी कितना आएगा 1।
तो ये आया माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू जाई। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो इसको रिप्लेस कर दो फाई वन एक्स की वैल्यू को जाई से, तो यहाँ पे फाई वन जाई कितना बन जाएगा जाई, तो यहाँ पे कितना आया जाई। फाई टू एक्स कितना है मेरा 1 है। उसके बाद रोन्स्किन ऑफ एट पॉइंट जाई पे कितना है -1 है, और पी ऑफ जाई तो मेरा 1 है। तो ये मेरा ग्रीन फंक्शन बन के तैयार हुआ है, ग्रीन फंक्शन जो हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते हैं। इसे 4 स्टेप में हमें ग्रीन फंक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और 6 वो जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है इनको ध्यान रखना, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बस। Moving on to the next question, NET 2015. NET 2015 June part C. Question says that the function gx, t, इन्होंने आपको ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके दिया है a प्लस में b log xi 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू xi, c प्लस d log x xi से लेस देन इक्वल टू x इक्वल टू 1 is a ग्रीन फंक्शन फॉर, इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू वाई being bounded as x tending to 0 and y at 1 equal है y dash 1 if। ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके दिया है, अब इन्होंने आपसे इनकी वैल्यू पूछी है ए बी सी डी की, मतलब आपको ग्रीन फंक्शन तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा खुद से, देन उसके बाद कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना, वैल्यू आपको पता लग जाएगी ए बी सी डी की क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0, d इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो एंड देन ऑप्शंस को पढ़ो और उसके बाद खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखना। देखो, सबसे पहले ग्रीन फंक्शन हम किसका कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, चेक करो कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है। क्या है, एक्स वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश इक्वल टू 0। वाई डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है x, और x का जब आप डेरिवेटिव करो तो उसका डेरिवेटिव y डैश में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज 1, प्रेजेंट है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, y डबल डैश के का जो कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव y डैश में प्रेजेंट है, तो हम उसको कहते हैं सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन। y डबल डैश के कोफिशिएंट है x, उसका डेरिवेटिव करोगे आप, वो y डैश के कोफिशिएंट में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है,
अब हमें क्या करना होता है, एलआई सॉल्यूशन निकालने होते हैं, है ना। अब इक्वेशन 1 को, क्या इक्वेशन गिवन थी, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब इसके हमें एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी किस टाइप की बन गई, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में करके। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, कोशी आइलर इक्वेशन। कोशी आइलर इक्वेशन। अब ये वेरिएबल कोफिशिएंट की सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो, पहले तो कोशी आइलर इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखो क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में ए एक्स वाई डैश प्लस में बी वाई इक्वल टू 0। और ये जो कोशी आइलर इक्वेशन है जनरल फॉर्म, इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कि सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, वाई डबल डैश प्लस में a माइनस 1 वाई डैश प्लस में बी वाई इक्वल टू 0। अब इससे आप कंपेयर करो, इससे आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और वहां से a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। आपकी कोशी आइलर इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, पुट कर दो। जब आप कंपेयर करोगे, देखो एक्स वाई डैश का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 मिली। y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं गिवन, इसका मतलब b की वैल्यू 0 मिली, यहाँ पुट कर दो। y डबल डैश 1 माइनस 1 दैट इज 0, b 0, y डबल डैश इक्वल टू 0। अब ये तो हमारी जानी पहचाने डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसके रूट्स निकालना हमारे लिए कितने इजी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, रूट्स निकालोगे, कैसे रूट्स आए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल आते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनता है, y ऑफ x इक्वल टू c1x प्लस में c2। कैसे लिखते हो, जब रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल आते हैं, c1 प्लस में c2x e2 की पावर लैम्डा 1x। रूट्स मेरे कैसे हैं, 0, लैम्डा 1 की वैल्यू 0 पुट करोगे, e2 की पावर 0 दैट इज 1। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसे आया, c1 प्लस में c2x, ये आपके पास सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब हमें फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या निकालना होता है, फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन से हमें सेकंड एलआई सॉल्यूशन हमारा निकालना होता है। सॉरी, एक बार ध्यान रखना, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, कोशी आइलर इक्वेशन थी, और कोशी आइलर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिखते टाइम क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं ना x इक्वल टू e2 की पावर z, पुट x इक्वल टू e2 की पावर z, z इक्वल है log x। तो सॉल्यूशन क्या बनता है मेरा, c1 प्लस में c2 log x, ये सॉल्यूशन आएगा मेरा। ध्यान रखना, जो गलती अभी मैंने कर दी थी वो गलती आप मत करना, ठीक है। वो हमारा जो सॉल्यूशन लिखा जाता है वो सॉल्यूशन हमारा किस केस में लिखा जाता है, जब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट की होती है। लेकिन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो कॉशी आइलर यानी कि वेरिएबल कोफिशिएंट की थी, तो उस टाइप का जब कॉशी आइलर इक्वेशन होती है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन, जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो जनरल सॉल्यूशन मेरा ये आएगा, c1 प्लस में c2 log x। अब हमें एलआई सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अब चलो बाउंड्री कंडीशन पे। देखो बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट y being bounded as x tending to 0। जब आप x tending to 0 करो तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन है y, वो आपका बाउंडेड होना चाहिए।
तो बाउंडेड होने के लिए इस C2 को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। ठीक है, C2 को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या बना, C1। अब कांस्टेंट के साथ में जो भी है वो हमारा क्या होगा, Li सॉल्यूशन होगा। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट Li सॉल्यूशन दैट इज 5(1)x इक्वल है 1। अब देखो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट 1 इक्वल है y डैश एट 1 पे। यहां से जब आप log 1 तो 0 हो गया, यहां से मिला C1 इक्वल है, इसका डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट का 0 C2, log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x, और उसकी वैल्यू निकालोगे 1 पे तो वो कितना आ जाएगा C2। तो ये आया C2। C1 इक्वल है C2। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट कर दोगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिला, C1 को आप कॉमन निकाल लो। C1 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस में log ऑफ x। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को छोड़ के ये अंदर जो भी है ये आपका कैसा है, Li सॉल्यूशन है। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन से आपको सेकंड Li सॉल्यूशन क्या मिला, 1 प्लस में log x। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है रोन्सकिन निकालना। रोन्सकिन होता है 5(1), 5(2), 5(1) डैश 5(2) डैश। 5(1) की वैल्यू है 1, 5(2) है 1 प्लस में log x, इसका डेरिवेटिव करोगे 0, log x का आ गया 1/x। तो यहां से मेरा रोन्सकिन कितना आया, रोन्सकिन ऑफ 5(1), 5(2) एट पॉइंट x दैट इज 1/x। ठीक है, अब स्टेप फोर्थ हमारा ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। कर दो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट। जब आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या है, 5(1)x, 5(2)y बाय में रोन्सकिन 5(1), 5(2) एट पॉइंट y इनटू में p ऑफ y x लेस देन इक्वल टू y, और सेकंड जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो जस्ट इनको इंटरचेंज करना होता है, 5(1)y 5(2)x बाय में रोन्सकिन 5(1), 5(2) एट पॉइंट y p ऑफ y x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के 0 गिवन है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते टाइम एक चीज का ध्यान और रखें, वो क्या, अब देखो हमें रोन्सकिन की वैल्यू चाहिए एट पॉइंट y पे, हमने निकाली है x पे, तो रोन्सकिन एट पॉइंट y पे क्या आ जाएगा, जस्ट x को रिप्लेस कर दो y से, दैट इज 1/y। p ऑफ x क्या होता है, y डबल डैश का कोफिशिएंट। y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है, हमें जो px लेना होता है वो हमेशा हमें ओरिजिनल इक्वेशन का लेना होता है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है, x है। तो px की वैल्यू कितनी आई, x। px इक्वल है x, हमें किस पे चाहिए, y पे, तो p ऑफ y इक्वल है y। अब कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 5(1)x कितना है 1, 5(2)y कितना है ये 1 प्लस में log y बाय में रोन्सकिन एट पॉइंट y पे दैट इज 1/y इनटू में p ऑफ y दैट इज y x लेस देन इक्वल टू y। सेकंड में 5(1)y दैट इज 1, 5(2)x कितना है 1 प्लस में log x बाय में रोन्सकिन है 1/y इनटू में p ऑफ y x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। तो देखो यहां से ये तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये कैंसिल आउट हुए, तो क्या बचेगा, ग्रीन फंक्शन gx, y इक्वल है 1 प्लस में log x, जब x लेस देन इक्वल टू y है, सॉरी y है यहाँ पे,
1 प्लस में log xi, 1 प्लस में log x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू xi है। ये हमारा ग्रीन फंक्शन बन के तैयार हुआ। अब जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वहां से इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कंपेयर द कोफिशिएंट। जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, डी की वैल्यू भी 1 है। करो कंपेयर। देखो 1 प्लस log xi 1 प्लस log x है और आपके पास क्या गिवन है, देखो ये रहा। ए की वैल्यू मेरा कितना आया था, 1 प्लस log xi और 1 प्लस log x। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। तो इसको आप यहां से देखो किस ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, यहाँ डी 0 है, यहाँ सी 0 है, यहाँ ये चारों ही 0 है। तो बी सी डी ऑप्शन मेरे गलत है, ओनली ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो ये ग्रीन फंक्शन का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। ग्रीन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी, तो आप मेरे से अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी डाउट पूछ सकते हो। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।